बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। आज मज़ीद हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे बात करेंगे। पीछे भी मैं बताया था कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है और कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हम मज़ीद इन पिगमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे। क्लोरोफिल, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड इसके अलावा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने की भी कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो दो किस्म के पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्लोरोफिल है, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल जो है वो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। लेकिन जो वेल नाउन है, जो हम जानते हैं, जो ज़्यादा तौर पे क्लोरोफिल के अंदर मौजूद, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, क्योंकि अगर हम ज़िंदगी के आगाज़ की बात कर लेते हैं तो दो किस्म के बैक्टीरिया साइंसदानों के मुताबिक थे। एक हीट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया थे और एक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया थे उन्होंने प्लांट्स को बना दिया था और जो हीट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया थे उन्होंने एनिमल्स को बना दिया था। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करता है और कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं अब्जॉर्ब लाइट, तो वायलेट को अब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज को अब्जॉर्ब करता है, रेड को अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोफिल ए ये किस लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है और क्लोरोफिल बी ये किस लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू और ग्रीन, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। बहुत बिग एमसीक्यूज़ है और इनमें से एक आधा एमसीक्यूज़ लाजमी बोर्ड के अंदर एमटीकैट के हवाले से पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए जो है ये तो हमने देख लिया कि क्लोरोफिल वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो लाइट है उसको अब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन को रिफ्लेक्ट करवाता है। इसके अलावा जी क्लोरोफिल बी जो है ये येलो और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करवाता है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। ब्लू येलो का आपने डिफरेंस याद रखना है कि क्लोरोफिल ए के अंदर जो क्लोरोफिल ए में ब्लू और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करवाता है और क्लोरोफिल बी जो है येलो और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाता है। ये दोनों ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करवा देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन हमें नज़र आता है। वो इसी वजह से नज़र आता है, ग्रीन नज़र आता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाता है। इसी वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीन हमें नज़र आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। तो हेड रीजन जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है जी, पानी के अंदर हाइड्रोफिलिक, जो पानी के अंदर में हाइड्रोफिलिक, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से परे, हाइड्रोफोबिक। तो दो रीजन है जी क्लोरोफिल के याद रखने, हेड रीजन है और टेल रीजन है। और जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मज़ीद हम स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हेड रीजन की बात करते हैं तो ये कम्प्लेक्स होता है। जो टेल है इसकी निस्बत ये कम्प्लेक्स होता है और इसके ऊपर जो रिंग प्रेजेंट है, वो पोरीफ्रीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है। इसको पायरोल रिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेल रीजन है। टेल रीजन जो है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम फाइटल, PHYTOL फाइटल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जो मैग्नीशियम है और उसके
चारों साइडों के ऊपर आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन वाला ये पायरोल रिंग है, दिस इज़ अ पायरोल रिंग, दिस इज़ अ पायरोल रिंग, दिस इज़ अ पायरोल रिंग। लेकिन और ये नीचे वाला जो है ये हेड, ये टेल रीजन है जिसको हम फाइटल कहते हैं। दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन फाइटल रिंग इसको हम कहते हैं। ऊपर वाला पोरफिरिन रिंग या पायरोल रिंग, नीचे वाला ये फाइटल रिंग, फाइटल रिंग। तो ये जो मैग्नीशियम है ये 4 बॉन्ड बनाता है पायरोल रिंग के साथ। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नीशियम के ऊपर बेस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, +2 चार्ज होता है इसके ऊपर। इसकी वैलेंसी 2 है लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहा है। आप देख रखे हैं, आप देख रहे हैं कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, हालांकि इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहा है। देखें ये एक ये पायरोल रिंग है, 2, 3 और 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा 2 जो है वो बॉन्ड बना रहा है तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये कौन सा होता है जी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपसे कोई पूछ लेता है, यहाँ से आपको पूछ लेता है कि मैग्नीशियम 4 बॉन्ड बना रहा है पायरोल रिंग के साथ, हालांकि इसको तो 2 बनानी चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होती है। लेकिन बात यह है कि मैग्नीशियम अगर एक्स्ट्रा 2 रिंग बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन मौजूद है पायरोल रिंग के अंदर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। हाँ जी, 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो ये ऊपर वाला जो है वो पोरफिरिन रिंग है जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और नीचे वाला जो फाइटल रिंग है हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है जी, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मैग्नीशियम का जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो मैग्नीशियम के ऊपर बेस कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि ये दरमियान में मैग्नीशियम मौजूद है क्लोरोफिल के अंदर। अगर यही इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगा। तो क्या होगा? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काजेज येलोइंग इन दी प्लांट्स। प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो पीले होना शुरू हो जाएंगे, ग्रीन नहीं रह सकेंगे क्योंकि उनका मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि जिसके ऊपर इसका स्ट्रक्चर बेस कर रहा है, इसकी जो बेस मैग्नीशियम है, यही अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स के अंदर जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ हीम पोर्शन। ये मैं इसको पहले पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हीम पोर्शन, हीमोग्लोबिन इज़ आल्सो अ पोरफिरिन रिंग। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की को ट्रांसफ़र करती है, वो भी पोरफिरिन रिंग होता है। इसी तरह का पोरफिरिन रिंग होता है, लेकिन एक एडिंग है, बट कंटेनिंग एन आयरन एटम इंस्टेड कहते हैं की बजाय ऑफ मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो भी पोरफिरिन रिंग होता है, लेकिन मैग्नीशियम के अलावा इसके दरमियान में आयरन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन इसके दरमियान में मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में, तो यहाँ पे आयरन होगा तो वो हीमोग्लोबिन होगा, तो वो हमारा हीमोग्लोबिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है जी। उसके अलावा मज़ीद मैं बताता चाहूँ कि ये जो पायरोल रिंग है, एक जानब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ऊपर है CHO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप जो है ये अगर ये लगा होगा तो वो क्लोरोफिल A होगा। ठीक है जी। अगर इसकी जगह कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो तो वो क्लोरोफिल B होगा। मज़ीद मैं डिस्कस करता हूँ कि एक हाइड्रोजन होता है, कम्प्लेक्स होता है, और वो जो रिंग होता है पोरफिरिन रिंग उसे कहते हैं। ठीक है जी। इसको पायरोल रिंग भी कहते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है, ठीक है जी, वो पायरोल रिंग 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। 4 पायरोल रिंग होते हैं। तो जो टेल होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जिसको फाइटल कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं तो पोरफिरिन रिंग जो है ये किस चीज़ पर बेस कर रहा है, मैग्नीशियम के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है जी, मैग्नीशियम के ऊपर बेस कर रहा है। इसके चारों तरफ जो है वो पायरोल रिंग मौजूद हैं। मैग्नीशियम 4 बॉन्ड बना रहा है, पायरोल रिंग ऑफ नाइट्रोजन, हाँ जी। इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, हाँ जी, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो ये तो 4 बना रहा है जी। ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा 2 बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर ये एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, हाँ जी। तो इस चीज़ को आपने समझना है। उसके बाद मज़ीद मैंने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है जी, तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, वो ग्रीन नहीं रहते, वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद एक शार्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, हीम पोर्शन। अगर हम अपने हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो भी पोरफिरिन रिंग होता है, इस तरह का होता है, ठीक है जी। लेकिन दरमियान में मैग्नीशियम के अलावा आयरन होता है, तो यहाँ पे अगर आयरन होगा तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे हीमोग्लोबिन का होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और बी की, तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला क्लोरोफिल ए है C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H70O6N4Mg। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद ये कैरोटीनॉइड्स, ये आखिरी पिगमेंट है, इसके बारे में डिस्कस करता चलूँ। कैरोटीनॉइड ये किस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, किस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाता है, वो भी हमने देखना है। तो ऑब्जॉर्ब लाइट, ये 380 to 480 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उनको ऑब्जॉर्व करता है। ब्लू को ऑब्जॉर्व करता है, वायलेट को ऑब्जॉर्व करता है, और इंडिगो एक लाइट है उसको भी ऑब्जॉर्व करता है। ये तीनों को ऑब्जॉर्व करता है और रिफ्लेक्ट किस चीज़ को करवाता है, ये येलो, रेड और ऑरेंज को रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। उसके अलावा ये कैरोटीनॉइड्स ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और ये पहले कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल बी के अंदर, और क्लोरोफिल बी के बाद सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है क्लोरोफिल ए के अंदर। मैंने पहली वीडियो में के अंदर बताया था कि जितनी भी एनर्जी है कैरोटीनॉइड्स, वो कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी सारी एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर। आप देख सकते हैं ये इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की, पहले क्लोरोफिल बी के अंदर कन्वर्ट की और क्लोरोफिल ए के अंदर कन्वर्ट कर दी। उसके बाद आखिरी बात है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये अब्जॉर्ब हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और डेसिपेट एक्सेसिव हाई एनर्जी, जो बाकी एनर्जी होती है जिसको जो प्लांट को ज़रूरत नहीं है उसको डेसिपेट करवा देता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाआसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।